हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में और डेली टेस्ट विद डिस्कशन में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, आज आपका टॉपिक है 12th का पूरा जो आपका मैप है, उस मैप को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन मैप के माध्यम से पूछा गया है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है बाबू। देखिए, पढ़ने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं इसमें पहले नंबर क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है चावल के उत्पादन में। देख लीजिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन है चावल के उत्पादन में और जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। तो देख लीजिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा चावल के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो वो आपका केरल है। यहाँ जो आपका ये दिख रहा है केरल, ये आपका केरल है। सॉरी, केरल नहीं है, पश्चिम बंगाल है। सॉरी, पश्चिम बंगाल है। चावल और जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, वो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। तो इसका सुन लीजिए आंसर, पश्चिम बंगाल की जो आपको जो राजधानी है वो कोलकाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल की आपका जो राजधानी है वो बाबू कहाँ है? कोलकाता है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। और एग्जाम में बना हुआ है भी कि जूट के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य और प्रथम स्थान कौन रखता है। तो राज्यों में जूट और चावल के उत्पादन में आपका जो ये पश्चिम बंगाल है, ये आपका पहला स्थान रखता है। इस तरह से आपका आंसर हो गया। एक नंबर देख लेते हैं, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्थान किसका आता है? एक नंबर पे पश्चिम बंगाल का आता है। वही आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ध्यान दीजिएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी? हुगली नदी। और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है, तो कोलकाता से हावड़ा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है, तो इस पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, कोलकाता से हावड़ा तक, यहाँ दिखा हुआ है कोलकाता, कोलकाता से हावड़ा तक, कोलकाता से हावड़ा तक हुगली औद्योगिक प्रदेश से क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो आपका पहला नंबर जो हमारा आपसे क्वेश्चन था वो था जूट के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे जूट के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेल्टाई क्षेत्र कौन है, सुन लीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ एग्जाम में कि जूट के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेल्टाई क्षेत्र कौन था। ध्यान दीजिएगा, जूट के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेल्टाई क्षेत्र ये आपका गंगा डेल्टा है। कौन है? ये आपका गंगा डेल्टा है। और इन्हीं सभी कारणों से पश्चिम बंगाल का जो गंगा डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। और इन सभी कारणों से चावल और जूट में सबसे आगे जो राज्य वहाँ पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो आपका आंसर यहाँ सॉल्व हो गया। जूट में और चावल में सबसे जो आगे राज्य वो कौन है? पश्चिम बंगाल है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देख लीजिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, देखिए, ये आपका जो राज्य है, ये आपका राज्य मध्य प्रदेश है। और यहाँ से लगाकर पूरा ये मध्य प्रदेश पड़ता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि सोयाबीन के उत्पादन में और मैग्नीज के उत्पादन में, ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन के उत्पादन में और मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज और सोयाबीन के उत्पादन में सबसे जो आगे राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश में है। कौन है? मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश ही, देखिए, मध्य प्रदेश पूरे भारत के बीचों बीच वाला एक राज्य है। ठीक है, इससे मध्यवर्ती राज्य की भी संज्ञा दी जाती है। और पूछा हुआ आपसे मैग्नीज और सोयाबीन में, मैग्नीज और सोयाबीन में जो सबसे आगे राज्य है वो मैग्नीज और सोयाबीन में सबसे जो आगे राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। इस तरह से इस पूरे मैप को आपके सामने मेरा लाने का बस एक ही मकसद था कि आप मैप के माध्यम से 12th का एक प्रश्न को नहीं छोड़ के आना है। बता दे रहे हैं, 70 नंबर का जो थ्योरी पूछता है, इस थ्योरी को पूरा का पूरा ठोक के आना है। और प्रैक्टिकल आपको तो मिल ही जाएगा कॉलेज से। इस तरह से चावल और जूट में सबसे जो आगे राज्य वहाँ पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। ध्यान दीजिएगा, और ना याद हो तो रट लीजिए, ना यार याद नहीं हो रहा तो रट लीजिए। पश्चिम बंगाल में चावल और जूट में सबसे आगे राज्य है। ठीक है, गंगा डेल्टाई क्षेत्र महत्वपूर्ण जूट के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया। कोलकाता कहाँ स्थित है? कोलकाता एक बंदरगाह भी है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। हुगली औद्योगिक प्रदेश कोलकाता से हावड़ा है। और मैग्नीज और सोयाबीन में सबसे जो आगे राज्य वहाँ पर कौन है? मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन पूछा हुआ है भोपाल किस राज्य की राजधानी है? बाबू, भोपाल इस मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल। ध्यान दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व हो गया। आपसे अगला क्वेश्चन है
गन्ना और गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? ध्यान दीजिएगा, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में यहाँ बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश राज्य की है, जो मध्य प्रदेश से भी सटा हुआ है। और क्वेश्चन पूछा हुआ है गन्ना और गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है, तो गन्ना और गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है, तो वो आपका गन्ना और गेहूं के उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। और नोएडा क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोएडा किस राज्य में है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और ध्यान लीजिएगा, एक ऊर्जा संयंत्र है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र इस उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन यहाँ से हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है गन्ना के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। गन्ना और गेहूं के उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। सोयाबीन और मैग्नीज में मध्य प्रदेश में है। चावल और जूट में मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन पूछा हुआ है चावल और जूट पश्चिम बंगाल, मैग्नीज और सोयाबीन मध्य प्रदेश, गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश, और नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। नोएडा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। और जिस राज्य की वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। वही आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि चीनी का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो चीनी का उत्पादन करने वाला ये आपका महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र चीनी का अधिक उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हमने अभी बात किया नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, ठीक उसी तरह से भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, अभी क्या बोले ऑप्शन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, बना हुआ है, आएगा। क्वेश्चन पूछा तारापुर का है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और चीनी के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है, तो आपका महाराष्ट्र। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से एक बार हम फिर दोहरा दे रहे हैं, जूट और चावल में सबसे आगे पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टाई क्षेत्र है जो जूट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीज और सोयाबीन में सबसे आगे राज्य आपका मध्य प्रदेश में है। गन्ना और गेहूं में उत्तर प्रदेश है। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। और ठीक उसी प्रकार चीनी के उत्पादन में सबसे जो आगे राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के तारापुर में बैठाया गया था, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं चाय और कॉफ़ी के बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं चाय और कॉफ़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा चाय और कॉफ़ी के बारे में, क्या बोलेगा, चाय और कॉफ़ी के बारे में पूछेगा तो क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक, क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक। और भारत का ये जो कर्नाटक राज्य है, यह कर्नाटक राज्य कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे आगे है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ 3 तरह का नाभिकीय ऊर्जा केंद्र बताया। पहला नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, बता दिया। नरोरा कहाँ पे, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा महाराष्ट्र में है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है जो महाराष्ट्र में है। और कॉफ़ी के उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य आपका कर्नाटक है, वहाँ पे कैगा नामक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तो सुन लीजिएगा, क से कैगा, क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक, क से कैगा, क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक, ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे, तो है कर्नाटक में। क से कैगा, क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक। और ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है वो आपका बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में कि भारत का सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं, तो भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को बोलते हैं, शहर है।
कर्नाटक राज्य की कहाँ राजधानी? बेंगलोर है। क्वेश्चन पूछा हुआ है भारत का सिलिकन सिटी किसको बोलते हैं? तो भारत का सिलिकन सिटी बोलते हैं बेंगलोर को। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र, सॉरी कैगा कौसे कर्नाटक। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। कॉफ़ी में सबसे आगे राज्य कर्नाटक है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा बंदरगाह के बारे में, तो हम कल के वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा बंदरगाह के बारे में कौन सा क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं चाय का। देखिए सबको पता है कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है। ध्यान दीजिएगा असम, इसको आप कैसे, ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद करें क्योंकि देखिए ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य असम है, वहाँ सबसे अधिक क्या होता है? चाय होता है। देखिए ये आपका राज्य असम है, असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। और वहाँ से क्वेश्चन पूछा आपसे, खैर वहाँ कोई नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है या नहीं हमको नहीं पता, बस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, या निम्नलिखित में से कौन तेल क्षेत्र है? तो असम या डिगबोई। असम की राजधानी आपका दिसपुर है, डिगबोई असम में है। इस तरह से हमने देखते हैं आगे कौन और क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा एक बार और आपको एडवाइस करा दे रहे हैं। चावल और जूट में सबसे प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल का आता है। मैग्नीज और सोयाबीन में मध्य प्रदेश का आता है। गन्ना और गेहूं में उत्तर प्रदेश का आता है। और नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और चीनी का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और कर्नाटक में कैगा है, कैगा क से कॉफ़ी, वो आपका कहाँ पे? वो है कर्नाटक में है। और भारत का सिलिकन सिटी किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं कर्नाटक, वो बोलते हैं बेंगलोर को, ठीक है। आगे बात करते हैं डिगबोई। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या बोलेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन क्या था अभी आपको? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र असम में है। और चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? असम में होता है। ध्यान दीजिएगा आपका अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा आपसे, बाकी सब तो हो ही गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, ठीक है। कपास, हाँ कपास के बारे में देख लेते हैं, सुनिए जरा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कपास के बारे में। जूट तो हम पढ़ लिए हैं, कपास पढ़ लेते हैं। हमारा क बहुत डेंजर होता है जी, क रहा लेके पढ़े बनी हम भाई साहब। देखिए कपास के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात है। ध्यान दीजिएगा गुजरात में एक क्वेश्चन पूछता है हजीरा किस राज्य में है? तो हजीरा गुजरात में है। कपास में सबसे आगे राज्य कौन है? गुजरात है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जामनगर, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा है जामनगर कहाँ स्थित है? तो जामनगर गुजरात में स्थित है। भावनगर भी गुजरात में है। भावनगर भी कहाँ पे? तो भावनगर भी गुजरात में है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में 2023 का मॉडल पेपर में मैप से ही क्वेश्चन है वो, कि बड़ोदरा, कौन? बड़ोदरा किस राज्य में है? तो बड़ोदरा भी गुजरात में स्थित है। आपका मेरा मेन पर्पस क्वेश्चन बताना था कि ध्यान दीजिएगा फसल में कौन सा राज्य सबसे आगे है। और आज का वीडियो मेन पर्पस मेरा यही था। और हम कोशिश करेंगे आपको कल का वीडियो मिले किस राज्य में किस खनिज का सबसे अधिक उत्पादन होता है और वो राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा, लोहा, जस्ता किसके लिए प्रसिद्ध है वो हम कल बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा एक बार हम इसको आपको फिर दोहरा दे रहे हैं, ये लास्ट बार, इसके बाद वीडियो बंद कर दिया जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है चावल और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है। पश्चिम बंगाल आगे है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र है, कोलकाता से हावड़ा है, हो गया। जूट के लिए प्रसिद्ध डेल्टा क्षेत्र कौन है? तो गंगा डेल्टा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। आइए मैग्नीज और सोयाबीन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश है जिसकी राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन अगला है गन्ना और गेहूं में उत्तर प्रदेश में आगे है। गन्ना गेहूं उत्तर प्रदेश इसमें बहुत आगे है। और नोएडा, न से नोएडा न से नरोरा, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश के तहत आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है अयोध्या किस राज्य के तहत आता है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के तहत ही आता है। ध्यान दीजिएगा आप नोएडा या नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में। अगला ये महाराष्ट्र, हम बताए थे चीनी के उत्पादन में सबसे जो आगे राज्य कौन है? वो महाराष्ट्र है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको महाराष्ट्र में स्थित है जो तारापुर है। क्वेश्चन पूछा हुआ तारापुर कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र, मतलब तारों का शहर वही तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में। ये हो गया। क्वेश्चन अगला है
चाय के उत्पादन में सबसे आगे राज्य असम है और असम एक प्रमुख तेल क्षेत्र है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत का कौन सा राज्य प्रमुख तेल क्षेत्र में आगे है, तो असम है, असम का डिगबोई। कौन? असम का डिगबोई। तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉफ़ी के उत्पादन में क से कॉफ़ी, क से कैगा, कैगा, क से कबूतर, ग से गमला, कैगा, कैगा और कॉफ़ी के उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य वो आपका है बाबू कर्नाटक, और इस राज्य की जो राजधानी है वो है तेलंगाना। क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत का सिलिकन सिटी किसको बोलते हैं? भारत का सिलिकन सिटी बोलते हैं बेंगलुरु को, जो इस राज्य की राजधानी हुआ करती है। कैगा नाभिकीय वजह यहाँ पे स्थित है। तब पढ़े हैं कपास। कपास में सबसे आगे राज्य कौन है? तो वो आपका गुजरात है। कपास में सबसे आगे राज्य गुजरात है, और बड़ोदरा भी गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है, भावनगर गुजरात में है, राजकोट भी गुजरात में है, और हजीरा भी कहाँ है? हजीरा गुजरात में है। तो इस तरह से आज का मेरा मेन क्वेश्चन था, किस उत्पाद मतलब कौन सा फसल किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है और कौन सा राज्य इसमें सबसे आगे है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत गलत बात है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।